तो ये वीडियो मैं मनाली में बना रहा हूँ। मनाली का एक यहाँ जंगल है, गार्डन, नेचुरल गार्डन करके है। और ये इसके फल हैं, ये चीड़ के पेड़ हैं, इनके फल यहाँ गिरते रहते हैं। तो पूरा गार्डन चीड़ के पेड़ों का सही भरा हुआ है। तो अह, ये वीडियो की समीक्षा है। ये एक बबीता मैडम है जो हमारे चैनल पे वक्ता बन के भी आई थी एक बार। वो टीचर हैं और कोचिंग कराती हैं बच्चों को जॉब वगैरह के लिए, और इसमें भी शायद वही हैं। और वो एक बच्चे को समझा रही हैं, बुला के बातचीत कर रही हैं और समझा रही हैं कि बेटा पढ़ना कितना ज़रूरी है। वो बच्चा हो सकता है पढ़ने में ज़्यादा रुचि नहीं ले रहा होगा, और या उन बच्चों को समझाने के लिए जो बच्चे रुचि नहीं ले रहे होंगे, वो उनसे वार्तालाप कर रही हैं। और आज के हिसाब से वो ठीक ही कह रही हैं कि अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर इत्यादि नहीं बनोगे, तो भैया कोई पूछने वाला नहीं है। उनके इस वीडियो का टाइटल भी है कि भैया सारे रिश्तेदार सब पैसे के ही होते हैं, संबंध सब पैसे पर ही टिके रहते हैं। और बहुत हद तक ये बात सही भी है आज की दुनिया में। और वो बता भी रही हैं कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे लिखोगे और जॉब नहीं मिलेगी, या पढ़ लिख भी लिया और जॉब भी नहीं मिली, तो भी ना तुम्हें ढंग की कोई पत्नी मिलेगी, क्योंकि कोई तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहेगी, माता पिता की भी देखभाल नहीं कर पाओगी ठीक से, और कोई भाई बहन होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनकी भी कभी कोई हेल्प नहीं कर पाओगे। कोई पूछेगा नहीं तुम्हें। तुम्हें कोई बस इसलिए भर बुला लेगा कि अच्छा रिश्तेदार है, चलो शादी ब्याह में बुला लो, बाकी वो कोई इज्जत इज्जत करेगा नहीं तुम्हारी। तो सारी इज्जत, सारे संबंध सब पैसे पर ही टिके रहते हैं, ऐसा वो समझा रही हैं। आज की दुनिया में ये बात भी ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन ये भी ठीक है कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस वाली जॉब कितनी है? कुछ लाखों में होंगी बस। पूरे भारत में देखें तो 2-4 लाख से ज़्यादा नहीं होंगे, या 5-10 लाख से ज़्यादा नहीं होंगे ऐसी जॉब। लेकिन जॉब करने वालों की संख्या तो 40-50 करोड़ है। 40-50 करोड़ में 2-4, 5-10 लाख लोगों को आईएएस, पीसीएस बन जाएँगे, उतने ही बनेंगे क्योंकि उतनी ही जॉब है। तो क्या बाकी लोगों का जीवन बेकार ही जाना है? लगता तो ऐसे ही। चारों तरफ देखें तो बेकार जैसा जा भी रहा है। उनमें से ज़्यादातर लोग 10,000, 12,000 इससे ऊपर नहीं कमा पा रहे, पूरे दिन मेहनत करने के बाद। वो बीमार भी हो जाएँ, बुखार भी हो जाए, तो भी उन्हें काम पे जाना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं जाएँगे तो पैसा नहीं मिलेगा, है ना? सरकारी जॉब में तो ये है कि आपको कुछ मेडिकल लीव्स वगैरह भी मिलती हैं और तनख्वाह भी मिल जाती है, नहीं भी जाओ तो मेडिकल लीव्स में वो पूरी बराबर हो जाती है। प्राइवेट में कुछ कोई नहीं पूछता। प्राइवेट में आपने काम किया तो तनख्वाह मिलेगी, नहीं किया तो नहीं मिलेगी, कई बार करके भी नहीं मिलती। कई बार सामने वाले के यहाँ काम किया और वो भी घाटे में चला गया, वो भी नहीं दे पाते। तो बबीता मैडम की बात तो ठीक ही है आज के हिसाब से, लेकिन भैया जब जॉब ही 2-4-5 लाख हैं उस लेवल की, तो वो तो इतने ही लोगों को मिलेंगी, चाहे जितने मर्जी लोग पढ़ लें, जितने मर्जी मेहनत कर लें, जितने मर्जी कंपटीशन कर लें, जितने मर्जी कोचिंग ले लें, जितने मर्जी कुछ भी ले लें, नंबर तो यही रहेगा। 5 से 10 लाख का जो नंबर है, मैं ऐसे अंदाजे से बोल के चल रहा हूँ, इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, पर यही रहेगा। कुल मिला के मैं आपको रिजल्ट से बताऊँ, तो रिजल्ट कहता है कि दुनिया की जो हर साल की इनकम है, आय है, 80% आय 1% लोगों की जेब में जा रही है। ये ऑक्सफैम एक संस्था है इंटरनेशनल, उसकी रिपोर्ट है। जो पूरी दुनिया में इनकम होती है, जैसे मेरी इनकम, इनकी इनकम, आपकी इनकम है, लेबर की इनकम, अमीर की इनकम, सारी इनकम जोड़ लो। उस सारी इनकम को जोड़ लो तो उसकी 80% इनकम केवल 1% आदमी की जेब में जा रही है। तो ये पूरी रिपोर्ट है ना? ये केवल एक अंदाजा नहीं है, अनुमान नहीं है, ये पूरी एक रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट हर साल आती है, ऐसा नहीं कि कभी जीवन में एक ही बार आई है, हर साल ये रिपोर्ट आती है। और हर साल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर सन 2000 की बात करेंगे तो ये आंकड़ा 40-45 के आसपास था। 40-45% इनकम 1% की जेब में जा रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये आंकड़ा 2019 में 82% था, और अब और बढ़ गया। अच्छी सैलरी वाली जॉब हैं, उनकी संख्या अब घटती जा रही है, क्योंकि भाई कंप्यूटर,
रोबोट्स, टेक्नोलॉजी ये सब आ रही है, तो सारी जॉब घट रही हैं, लेबर की भी घट रही है, ये भी घट रही हैं। लेबर की अभी इसलिए बनी है क्योंकि लेबर मशीन से भी ज़्यादा सस्ती पड़ती है, तो फिर वहाँ लेबर ही इस्तेमाल करते हैं। या जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि कंप्यूटर और वो मशीन वगैरह खरीद सकें, तो वो लेबर से काम करें। तो ये समझाने का कोई बहुत फ़ायदा नहीं है। ये आप सारे लोगों को समझा दें तो भी 2-4 लाख लोगों को ही वो टाइप की जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी वाली, और किसी को भी ना समझाएँ तो भी 4-5 लाख लोगों को ही मिलेगी। आज से 50 साल पहले भी आईएएस उतनी संख्या में भर्ती होते थे, आज भी उतनी ही संख्या में भर्ती होते। तब तो ऐसी कोचिंग भी कुछ खास नहीं। तब 50-60% नंबर लाके लोग आईएएस बन जाते थे। अब आज 90-95 और 99% नंबर लाके लोग आईएएस बनते हैं। आईएएस बनने वालों की संख्या उतनी है। तो जो नंबर 1 जॉब है, लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए महीने सैलरी वाली, वो बहुत लिमिटेड है। तो ऐसा जो समझाना है, ऐसा जो मोटिवेट करना है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। इसका बस इतना सा ही फ़र्क पड़ता है कि जो लोग ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, शायद उनका नंबर इसमें आ जाए, और जो थोड़ी-सी कम मेहनत करेगा वो बाहर रह जाए। इतना ही फ़र्क है बस। तो 1% से भी कम आदमी को इस मोटिवेशन का कोई मतलब, बाकी मोटिवेट होके भी कुछ नहीं कर पाएँगे, है ना? तो ये इस तरह का समाधान सभी लोगों का तो नहीं है, सोसाइटी का तो समाधान नहीं है। किसी इक्के-दुक्के आदमी का ऐसा हो सकता है कि चलो, वो अगर मेहनत नहीं करता तो उसकी जॉब नहीं लगती, उसकी जगह किसी और की लग जाती। अब इसने ज़्यादा मेहनत कर ली है तो इसकी लग गई, अब उसकी नहीं लगी होगी। इतना ही फ़र्क पड़ता है। इसका जो समाधान है वो संपूर्ण समाधान है, जिसमें हर आदमी काम, उसको कुछ भी मिलेगा, है? चाहे वो लेबर बनेगा, चाहे वो ड्राइवर बनेगा, चाहे वो मैकेनिकल बनेगा, चाहे वो इंजीनियर बनेगा, चाहे वो मैनेजर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, हैं? चाहे उद्योग को देखने वाला बनेगा, चाहे लीडर बनेगा, चाहे जो मर्ज़ी दुनिया में जितने भी सैकड़ों या हज़ारों प्रकार के काम होते हैं, वो कोई भी काम करेगा, लेकिन जीवन उसका अमीरों जैसा रहेगा। संपूर्ण समाधान में ये व्यवस्था। वहाँ काम आपकी मर्ज़ी का और जीवन भी आपकी मर्ज़ी। काम भी आपकी मर्ज़ी का और जीवन भी आपकी मर्ज़ी। इस तरह की वो व्यवस्था है। संपूर्ण समाधान व्यवस्था, उसे जानने के लिए इससे संबंधित दूसरे वीडियोज़ को देखें, समझें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये व्यवस्था लोगों तक पहुँचे, तो फिर लोग इस व्यवस्था को लाना है कि नहीं, इसकी माँग कर सकें या इसकी सहमति दे सकें, ताकि इस व्यवस्था को लाया जा सके और ये सारे घन चक्करों से दूर हुआ जा सके। क्योंकि अगर कोई बहुत मेहनत करके आईएएस बन भी जाता है और आईएएस में उसकी कोई रुचि नहीं है, आईएएस के काम में, तो आईएएस बन तो जाएगा, वहाँ से पैसा भी आएगा, पैसे वाला मज़ा भी लेगा, मगर आईएएस का जो काम करेगा वो 8, 10, 12 घंटे, वो उसके लिए स्ट्रगल हो जाएगा, वो उसके लिए दुखकारी हो जाएगा, उसमें उसको मज़ा नहीं। और अभी आप ज़्यादातर लोगों को देखते हैं कि वो इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर बन तो जाते हैं, मगर ये उनके इंटरेस्ट का काम नहीं है, और इसे वो कर भी लेते हैं क्योंकि पैसा अच्छा मिलता है, मगर वो कोई बढ़िया क्वालिटी नहीं दे पाते और उन्हें भी वो काम करने में मज़ा नहीं आता। और जिनकी इसमें रुचि थी, वो नंबर कमाने की वजह से, कुछ की वजह से इसमें आने से रह गए, तो वो जो क्वालिटी दे सकते थे, वो क्वालिटी भी नहीं मिलती। इस तरह की अनमैचिंग हो जाती। हमारी वाली व्यवस्था में जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है, वहाँ आपको आपकी रुचि का ज्ञान मिलेगा, आपको आपकी रुचि के काम का प्रशिक्षण मिलेगा, आपको आपकी रुचि के काम का काम करने को मिलेगा, और सैलरी वहाँ है नहीं है, वहाँ सुख-सुविधाएँ हैं सारी। जिसको जो सुख-सुविधा जब चाहिए, जैसी चाहिए, जहाँ चाहिए, जितनी चाहिए, जिस तरह से चाहिए, वैसी सब सुख-सुविधाएँ वहाँ सबको अवेलेबल, बिना किसी पैसे के। ऐसी एक व्यवस्था है, अब आप इसको देखिए। अगर इसे जल्दी से जल्दी लाना चाहते हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, रोज़ शेयर कीजिए।